हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे आप लोग और मैं भी यहाँ पे बिल्कुल ठीक हूँ। आप तमाम लोग कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँगा। आज के व्लॉग का स्टार्ट भी मैं सुबह के टाइम से ही कर रही थी और सुबह उठते के साथ मेरी यही रूटीन होती है कि गैराज में आती हूँ और सबसे पहले जो है ये मोटर का बटन जो है ना वो ऑन कर देती हूँ ताकि पानी जो है वो टैंक में भर जाए। ये छोटे-छोटे से मामूली-मामूली से देखने में काम लगते हैं कि इसमें ऐसा क्या है, लेकिन इन कामों की काफ़ी ज़्यादा अहमियत होती है कि रात को सोने से पहले ताले कुंडियाँ चेक करना, लगाना और पानी की मोटरें ऊपर नीचे सब भरना। कहा जाए कि इसमें ऐसा क्या काम है, लेकिन इन कामों की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है हमारी ज़िंदगी में और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि जितनी फ़िक्र जो है मुझे इन कामों की है उससे कहीं ज़्यादा फ़िक्र मेरे बच्चों को भी होती है कि अगर मैं इन चीज़ों को ध्यान ना दूं या ना करूं तो मेरे बच्चे खुद कर लेते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि उन्हें पता है कि ये घर सिर्फ मम्मा का नहीं है, हम सब का घर है। और एक घर जो है उसकी खूबसूरती यही इस चीज़ में होती है कि आप लोग सब जितने भी मेंबर्स रह रहे हैं वो सब लोग अब घर को अपना घर समझ के रहें, ये नहीं कि ये सिर्फ एक बंदे का घर है। आप तमाम लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि कोई भी मेहमान जब घर में हमारे आने वाला होता है तो उसके आने से पहले ही तैयारियां स्टार्ट हो जाती हैं, मेन्यू बनना स्टार्ट हो जाता है कि भाई क्या क्या हम खाने में बनाएंगे और घर की सजावट कैसे करना है, घर की साफ़ सफाई स्टार्ट कर देते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह रमज़ान भी आने वाला है, थोड़े से दिन रह गए हैं रमज़ान की आमद आने में, तो रमज़ान की तैयारियां हम स्टार्ट ना करें, खाने पीने का मेन्यू तैयार ना करें तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो बिल्कुल इसी तरह आजकल मार्केट में सब्ज़ियां जो हैं बहुत कम दाम में मिल रही हैं, तो मैं भी गई जल्दी जल्दी से और ढेर सारी वेजिटेबल्स उठा के लेकर आ गई। और इतनी सारी सब्ज़ियों को, ताज़ी ताज़ी सब्ज़ियों को जब एक साथ देखो ना तो दिल खुश हो जाता है और बहुत मज़ा आता है उन तमाम सब्ज़ियों को काटने का भी, सेव करने का भी और खाने का भी। तो यहाँ पर सारी सब्ज़ियाँ मैं ले आई थी और इन तमाम सब्ज़ियों को ला के सबसे पहले मैंने वॉश किया और उनकी कटिंग स्टार्ट कर दी, क्योंकि ये तमाम सब्ज़ियाँ मैं रीस्टॉक करूँगी, सेव करूँगी रमज़ान के लिए। और मैं रमज़ान के लिए इन तमाम सब्ज़ियों को किस तरह सेव कर रही हूँ और करती हूँ ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अपना अपना तरीका होता है, लेकिन कभी कभार दूसरे के तरीके को देखकर भी आप लोग बहुत सी चीज़ें आपको टिप्स मिल जाती हैं। और यहाँ पर गाजर जो है उसको वॉश किया, छिलका उतारा और उसके बाद छोटे छोटे क्यूब में मैंने उसको काट लिया और एयर टाइट बैग्स जितने भी आते हैं हर वेजिटेबल को उस एयर टाइट बैग्स में अंदर डाल के मैं फ्रीज़र में रीस्टॉक करके रख दूँगी। और यहाँ पर जो है शिमला मिर्च जो है उसको मैं ऐसा करती हूँ कि मैं क्यूब में भी काटती हूँ, कुछ मतलब कि आधी शिमला मिर्च को क्यूब में काटा और आधी को लंबाई में, क्योंकि जैसा कि हम पिज़्ज़ा वगैरह बनाते हैं तो उसमें मुझे लंबाई में कटी हुई शिमला मिर्च या मैक्रोनीस वगैरह में वो चाहिए होती है। तो दोनों तरह से शिमला मिर्च काट के अलग अलग मैंने उसको जो है सेव किया था एयर टाइट बैग्स में। बंद गोभी ली, अच्छे से वॉश किया और उसकी भी कटिंग कर ली। मार्केट जाना और जाके वेजिटेबल्स ख़रीद के लेकर आना, और जबकि वो बहुत सस्ती हो, तो ये कोई महारत नहीं है, बल्कि ला के उनको सेव करना ये कमाल की बात होती है कि आप लाओ और ला के अच्छे से वेजिटेबल्स को रीस्टॉक आप कैसे करते हो, ये कमाल की बात होती है। तो लास्ट में बारी आ गई थी पालक की। आप लोगों को जैसा कि पता ही है कि रमज़ान में पालक का इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा होता है, पालक के पकोड़े बनते हैं, पालक के पत्तों को अलग से फ्राई करके भी वो वाले पकोड़े भी बनते हैं और पालक प्याज आलू वो मिक्स पकोड़े भी वो बनाए जाते हैं। तो इसलिए अगर हम इसको सेफ नहीं करेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अभी सिर्फ 1 से 2 हफ्ते की बात है, जब रमज़ान सर पर बिल्कुल आ चुका होगा, रमज़ान स्टार्ट हो जाएगा तो सारी वेजिटेबल्स ये जो बहुत ज़्यादा रेट गिरा हुआ है ये बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाएगा। फिर हम परेशान होंगे कि काश के पहले हम रीस्टॉक कर लेते तो हमें मुश्किल ना होती। यहाँ पर पालक को जो है मैंने वॉश नहीं किया था, वॉश किए बगैर जो है मैंने इसके पत्तों को अलग अलग किया और एक एयर टाइट जो है बॉक्स मैंने ले लिया था और उसके अंदर सारे पत्तों को मैंने रखा और फिर एक टिश्यू पेपर जो है वो मैंने ले लिया था और उसको उसके ऊपर रख दिया। इसके ऊपर जो है आप हरा धनिया जो है वो भी डाल के रख सकते हो, मतलब कि 2-3 चीज़ों की आप ग्रीन वेजिटेबल्स की आप लेयर्स बना सकते हो। मैंने हरी मिर्ची इसके ऊपर डाल के सेव करनी थी, अच्छे से रखना था, मैंने हरी मिर्चें सारी डाल दी और इसके बाद जो है अगले दिन को मैं हरा धनिया लाई थी तो वो
भी मैंने इसी बॉक्स में डाल के अच्छे से इसको पैक कर दिया और फिर मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था। और जब भी मुझे चाहिए होगा मैं इसमें से यूज़ कर लूँगी। और मतलब कि इस तरह अगर पालक, हरा धनिया, हरी मिर्चें ये पड़ी रहें तो ये महीना पड़ी रहती हैं, ये ख़राब नहीं होती हैं। टमाटर यार मतलब कि इतने कुछ सस्ते हुए हैं, और जब सस्ते हुए हों तो उनको लेकर आना और उनको अच्छे से जो है संभालना बहुत बड़ी बात होती है, बहुत अच्छी बात है, ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि जब टमाटरों का इस्तेमाल आपको पता है हर चीज़ में, हर हांडी में इस्तेमाल होता है। आप लोग टमाटरों को किस तरह सेव करते हैं ज़रूर बताएंगा कमेंट बॉक्स में। हर एक का अपना अपना तरीका है। कुछ लोग जो है पेस्ट बना के सेव कर देते हैं, कुछ लोग जो है जिस तरह मैं कटिंग कर रही हूँ इस तरह कटिंग करके बॉक्सेस में बना के या मसाला बना के इस तरह रख देते हैं। मैं ऐसा आप लोगों को बता रही थी कि यार आप लोग इस तरह कटिंग करके भी छोटे छोटे बॉक्स में बना के या एयर टाइट बैग्स में बंद करके रख सकते हो। लेकिन मैं ऐसा कुछ ही नहीं करती हूँ, ये सिर्फ मैं आप लोगों को एक टिप दे रही थी कि ऐसा भी कर सकते हो। लेकिन मैं किस तरह सेव करती हूँ, मैं डायरेक्ट टमाटरों को वॉश किया और वॉश करके एक शॉपर में बंद करके मैं रख देती हूँ। जब मुझे टमाटर चाहिए होते हैं 2-3 जो भी, उसको डिफ्रोस्ट किया और मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ। अपना अपना तरीका है। और यहाँ पर आ गए थे मटर भी आजकल यार बहुत सस्ते हुए हैं, और मटर का इस्तेमाल भी हमारे घर में तो बहुत ज़्यादा होता है। हर चीज़ में मुझे मटर अच्छे लगते हैं। तो इसी तरह मटरों को भी ला के मैंने अच्छे से सेव कर लिया था, दाने निकाल के वॉश करके रख दिया। यहाँ पर कबाब बना लिए थे, क्योंकि कबाब जो है सहरी में बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं। सहरी में सालन तो बनता ही है, लेकिन कभी कभार होता है कि सालन का मूड नहीं है, सालन नहीं है या ऑमलेट खाने का मूड नहीं है, तो शामी कबाब भी बने होने चाहिए। ये 1 से 2 दिन पहले मैंने बनाए थे, जिसमें से काफ़ी हद तक यूज़ भी हो चुके हैं। अभी रमज़ान तक मुझे लगता है मुझे दोबारा बनाने पड़ेंगे। एयर टाइट बैग्स जो है मेरे पास ख़त्म हो चुके थे, तो इनको जो है मुझे बिल्कुल पत्थर मैंने कर लिया था। और उसके बाद जब ये बिल्कुल सख्त हो चुके थे, पत्थर जहन हो चुके थे, तो बस फिर इसी शॉपर में साफ़ सुथरा एक शॉपिंग बैग लिया और उसके अंदर मैंने सारे डाल दिए और उसको अच्छे से फिर मैं जो रख दूँगी फ्रीज़र में। शामी कबाब का ये है कि यार आपने कुछ भी नहीं बनाया तो एक ऑप्शन फ्रीज़र में पड़ा होना चाहिए, ख़ास तौर पे रमज़ान में सहरी के लिए, जब वो आप निकालो इमरजेंसी के तौर पे और फिर जल्दी से तल लो। इसके बाद लास्ट में मैं फिर से आप लोगों को पालक ही दिखाऊंगी, क्योंकि पालक मैं काफ़ी ज़्यादा तादाद में लेकर आई थी। ये छोटे छोटे से डिस्पोजेबल डब्बे मेरे पास हैं। पालक बारीक बारीक काट के इस तरह 2-3 डब्बों में मैंने करके रख दिया था। ये वो पालक है जो पकौड़ों के लिए हमने धो के काट के पहले से सेव कर दी है। जब भी हमने पालक वाले पकौड़े बनाने हैं, थोड़ी सी पालक इसमें से निकाली, डिफ्रोस्ट किया, या डायरेक्ट भी आप उसको पकौड़ों में मैं यूज़ कर लेती हूँ कोई ऐसी। तो ये तमाम वो चीज़ें हैं जो मैंने एक पूरा दिन मुझे इन तमाम चीज़ों को संभालने में, कटिंग करने में और सेव करने में लगा था। चले जनाब, ये था पार्ट 1 रमज़ान प्रिपरेशन 2025 का। इसके बाद अभी आगे बहुत सारी प्रिपरेशन है रमज़ान के आने से पहले। 2-3 व्लॉग्स वो भी आएंगे और वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आप लोग किस तरह रीस्टॉक करते हो, वेजिटेबल्स को करते हैं या नहीं करते, ये भी ज़रूर बताएंगा कमेंट बॉक्स में। हर एक का अपना अपना तरीका है, मेरा ये तरीका है, मैंने अपना तरीका आप लोगों के साथ शेयर किया है। अपना बहुत ख्याल रखेंगा, दुआओं में याद रखेंगा, और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक खैर आफियत के साथ रमज़ान हमारे तक लेकर आए और खैर आफियत के साथ खुशियों भरा, बरकतों भरा यह रमज़ान हमारा गुज़रे, हम सब का गुज़रे। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफिज़।